વિષમવત 2495 જેઠ સુદ સાતમ શુક્રવાર તારીખ 23/5/69 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી બહુજન શાસ્ત્રમાં ગાથા 172 ઉપર બોલ 18-19 પર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. બહુજન શાસ્ત્રના સ્વયં પ્રવચન નંબર 162. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિદાતા. પ્રવચન સાર જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાસન અલિંગરણ ચાલે છે. નજીક આવે વચમાં રસ્તો છે જ્ઞાન પાછા આવે છે. ગ્રહણ 18 બોલ ચલા 19મો બોલ છે. क्या है देखो, यहाँ तो पर निमित्तपना तो निकाल दिया, पाप का और पुण्य का परिणाम भी निकाल दिया. यहाँ तो गुण गुण भेद भी निकाल दिया. तब अभेद पर दृष्टि हो तब संगत दर्शन होता है. समझ में आया? नींद है ना. मूल रूप ग्रहण वस्तु ध्रुव सामान्य वस्तु है, चैतन्य वस्तु. उसकी दृष्टि कराने को उसको आत्मा कहा है. ऐसा है जिसको आत्मा दृष्टि में लेना हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ध्येय क्या है ये समझना हो तो प्रथम सम्यक दर्शन में ध्येय में इतना सामान्य ग्रह आता है. उसमें राग आदि का कसाई की मंदता हो तो उससे संगत दर्शन हो, ऐसा है नहीं. वो तो सवेरे में बहुत बात आ गई. यहाँ तो कहते हैं कि वस्तु ये है अखंड अभेद. ये ऊपर दृष्टि गए बिना गुण गुण का भेद से भी विकल्प उत्पन्न होते हैं. गुणी भगवान आत्मा और ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुण है ना, ऐसा भेद है नहीं. ऐसा सामान्य चैतन्य अभेद ऊपर दृष्टि करने से शुद्ध द्रव्य उसको कहते हैं. शुद्ध द्रव्य भेद नहीं करना, ऐसा द्रव्य को शुद्ध द्रव्य कहते हैं. गुण का भेद करने से भी अशुद्धता उत्पन्न होती है. समझ में आया? दयादान व्रत भक्ति करने से तो पुण्य उत्पन्न होता है और उससे लाभ माने तो मिथ्या उत्पन्न होता है. समझ में आया? यहाँ तो भगवान आत्मा गुण विशेष को आलिंगन नहीं करता हुआ शुद्ध द्रव्य कहने में आया है. साधारण मानस ने तो कार्यपणा व्यवहार कहिए तो थाय, दया दान व्रत कहीं परिणाम कहिए हा तो सम्यक दर्शन थाय तो आत्मा नु कहीं ચિત્ત ઉજળું હોય તો અરીસામાં મોઢું દેખાય. અરીસો ચોખ્ખો હોય તો
एक आड़ खाता तो चिका हुआ वो दूध दही खाना खाते थे और एक रोटी लूट खाते थे। પછી दर्शन दिया हरीसा है, हरीसा में वो दाल जो रस खाते थे वो चोपड़िया वो दिखाएगा और नहीं दिखे। जो आहार लोग खाते थे रोटी जो पैसा ऊपर घसेगा सूखा हो जाएगा। लुखाहार करने वाले को हाथ में लिखने में आवे दलील है ऐसी। हाँ साफ करना तो चिका सही है जरूरतों के रोटलो तो तेल विना में घी विना में रोटी हो रोटी रोटलो होता ना बाजू बजी वो खाते थे ऐसा ऊपर देखा एम रस कस खाने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता है इनके भगवान सुन तो क्या नु क्या भेजे तुम्हारा ऐसा हम चैतन को दिखने में वो चिकात है। अरे भाई ये खाए कौन चीज हृदय की अवस्था अपनी है नहीं। विकल उठते हैं वो संबंधी ऊपर पर दृष्टि धर्मी की है। संदेह 1000 स्त्री में रहते सत्ता सम्यक दृष्टि की दृष्टि द्रव्य शुद्ध द्रव्य पर पड़ी है। समझ में आया? और राग उपरे नहीं, निमित्त उपरे नहीं, भेद ऊपर भी तो जानते हैं समझ में आया? जो अनुष्ठान दे या नहीं सिद्ध करें जो व्यवहार से नीचे होता है। तपेला तो आप तपेलन क्या काट है? काट तो बिन है। काट सुनने क्या कहते हैं? मैं तपेलों को काट तो बिन चीज है। एक हुई नहीं कभी, एक हो तो छुट्टी पड़ेगा से। अपना न्याय स्वभाव की अभेद दृष्टि करने से मिथ्यात की उत्पत्ति जो भेद में यानी राग में थी वो दृष्टि उत्पन्न नहीं होती। उसका नाम सम्यक दर्शन में उसका नाम धर्म कहते हैं। क्या समझ में आया? देश में अर्थी उसको द्रव्य ध्रुव पर दृष्टि करना बस एक ही बात दूसरी बात है उनका सार होगा। कि इस समय जो होता है वो होगा उसका ज्ञान भी द्रव्य दृष्टि करने से होता है। पर्याय का ज्ञान द्रव्य का ज्ञान करने से होता है और शुद्धता का ज्ञान व्यवहार का ज्ञान द्रव्य का ज्ञान होने से होता है। और शुद्धता का ज्ञान करने से द्रव्य का ज्ञान होता और शुद्धता से शुद्धता हो ये तो बात व्यवहार का ज्ञान से निश्चय का ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? आई तो कहते हैं न पर्याय का ज्ञान से द्रव्य का ज्ञान नहीं होता। पर्याय का मुख्य ज्ञान तो अनादि का है, तो अनादि का है पर्याय बुद्धि तो अंश बुद्धि तो अनादिक है। क्या अंश बुद्धि से क्या द्रव्य बुद्धि होती है? तो अंश का ही बंद वास्तविक उसको ज्ञान नहीं। समझ में आया? ध्रुव चैतन्य भगवान के गुण का विशेष को भेद को आलिंगन करते नहीं। ऐसा अभेद भगवान शुद्ध दृष्टि बस उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति आ रीति होती। के दी उसकी अंतर में द्रव्य में उग्रता जब आश्रय लेते हैं, स्थिरता शांति आनंद जब बढ़ जाता है
वो भूमिका में 12 वर्ष आदि के पंचका विकल्प उठते हैं, उससे रहित प्रणमन वो अपना प्रणमन है, विकल्प का प्रणमन ये अपना है। आवे तो ठीक, क्या तो जी राग को ठीक मानते, वो मानते ठीक को उसकी दृष्टि भी ठिकाना नहीं। तो आएगा नहीं, पीछे मैंने नुकसान था ऐसा भाव आएगा नहीं। समझ में आया? भरत आदि तो विकल्प है, विकल्प तो राग है, जहर है, कर्म जन उपाधि है। आएगा नहीं, आएगा न और तक मरे मैल पहला आएगा न पीछे, पर मैल मेरा में नहीं, विकल्प मेरे में नहीं, पर गुण भेद भी मेरे में नहीं। ऐसी दृष्टि हुए बिना उसको धर्म की पहली सीधी सम्यक दर्शन होता नहीं। व्यवहार पर ये व्यवहार नो दृष्टि उठाया बिना तेरी दृष्टि होगी। व्यवहार में तो क्या है, व्यवहार क्या है, समझे ना? क्या सूक्ष्म भाव मार्ग, पूर्व मार्ग अपूर्व मार्ग तो ऐसा ही होता है। कहते हैं 18वां बोल बहुत सूक्ष्म 70 जो लिया, धर्म चिन्हों का अभाव है तो ठीक चलो, विकल्पों का अभाव और नग्नपना का भी वस्तु स्वरूप अभाव हो तो ठीक, नहीं तो है गुण गुणी भेद का अभाव है। लिंग नाम गुण रूप ग्रहण, ज्ञान है, आनंद है, शांति है, विगेर गुण भेद, ऐसा अर्थावबोध। अर्थ नाम पदार्थ का ज्ञान अथवा पदार्थ का गुण एम लेना, जिसके नहीं है अभेद ऐसा पदार्थ, उसमें गुण भेद जिसके नहीं है एम लेना। समझ में आया? तो अलिंग्रहण है, उसको भगवान अलिंग्रहण कहते हैं। गुण भेद ग्रहण न किया, अभेद ग्रहण किया, तो गुण भेद ग्रहण न करना और लिंग को ग्रहण नहीं करना, भेद को ग्रहण नहीं करना, उसका नाम अलिंग्रहण है। अमृतचंद्राचार्य पिछली बात एक सारा जैन शास्त्र में मरण मोटी दी, एक अलिंग्रहण है। भगवान आत्मा बिंब चैतन, बिंब प्रभु आनंद कंद है, सब एक चीज है। इसमें भले गुण हो, पर ये गुण में गुणी ऐसा भेद करने से तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया? जब लग विकल्प भेद में रहे तब लग निर्विकल्प दृष्टि होती नहीं। प्राथमिक आत्माया है व्यवहार से ज्ञानी को दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से कहनाया, वेद से कहनाया। नवीनानुचरण संज्ञा शुद्ध, ज्ञानी ने ज्ञान दर्शन चारित्र है ही नहीं। इसका अर्थ ज्ञानी के भेद है एम कहना है। सारी भाषा कितना लो, ज्ञानी ने ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं कर, जड़ को ज्ञान दर्शन चारित्र। अरे भाई, धर्मी को अभेद में भेद नहीं दिखते हैं, क्योंकि भेद दिखे तो अभेद दिखने में आता, अभेद जहाँ दिखे तो उसमें गुण हो सकते हैं। अभेद निर्विकल्प दृष्टि में भेद दिखने में आता नहीं, तो अभेद में भेद है नहीं, ऐसा कहा है। नहीं, गुण अभेद ऊपर जाने देंगे। समझ में आया? पर्याय की धुन जो ऊपर जानी चाहिए। लाख वातनी बात नीचे एक मारा आवता है ना, है वो तो क्या उसमें वो लिखे दादा ने कितना कर दिया, उसमें अपना ऊंडा अर्थ करके मारा। स्वरूपात में पीछे आया है नहीं तो स्वरूपात में हाथ में से होगा, हाथ में से होगा, नीचे से नहीं।
तो बात में आया है, तो बात में चौथे से है भाई, तने खबर होती गुण गुणी का भेद नहीं, ऐसा अभेद पर दृष्टि हो तो अनंत गुण की परिणति शुद्ध हो गए। समझ में आया? मूल ग्रहण नहीं, इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित नहीं होने वाला, विशेषता भेद को स्पर्शे नहीं हम कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। भेद को स्पर्श है उसको आत्मा कहते हैं, विकल्प है। आया? बात से नहीं, विचार से नहीं, अपना हित कैसे हो उसका क्या अर्थ शास्त्र का है, ऐसे भजत से समझना समझाए घणું છે પણ વાતે ત્યારે ને પેલા ચુમ્મી કહેते थे कि निश्चय की बात आ रही हम छोड़ दी। चले आया समझ में विलोद परिषद सन की साल में निश्चय की बात हम छोड़ दी। ये आने की क्या मुकाना नहीं क्या जनता का વ્યવહારની વાતો વિસ્તાર કરીએ, હજી તો એમ છે बचने के पहला शुभ कहो, तो पहले शुभ नहीं मेरे में ऐसा तो निर्णय करो। मेरे में नहीं, ये तो नहीं, पर गुणी गुण भेद भी मेरे में नहीं। अरे क्या नवरा हो तो दोनों भगवान तो विकल्प है, राग है, बंद का कारण है, और उससे मेरे लाभ होता है तो मिथ्या का लाभ होता है। सद्रव को लग गया, शुभ राग है, शुभ राग करें मेरे को लाभ होगा, विख्यात भाव है, आश्रव से वितराग भाव होगा। राग वो आश्रव भाव है, उससे मेरे संयम दर्शन वितराग की पर्याय होगी, तो विकार से निर्विकार होगा, विख्यात भाव है। हमारी बात समझ में आया? आई तो इससे आगे बात करते हैं, ये तो सारा स्वयं शुद्ध हो गई है। दृष्टि करने को, पहली चीज दृष्टि करने को, और दृष्टि को ध्रुव में प्रसार करने को, गुण गुणी का भेद भी लक्ष्य में लेना, एम कहते हैं। भगवान पूर्ण हूँ तो आप पूर्ण वस्तु में, सामान में अंदर ज्ञान है न दर्शन है, ऐसा विचार छोड़ देना, एम कहते हैं। समझ में आया? द्रव्य है, उसमें ज्ञान है, आनंद है, ऐसा जो आद्रव्य है आगुण है, ऐसा भेद हो गया नहीं तो। द्रव्य है और उसमें ज्ञान है, आनंद है, शांति है, ऐसा करने से भेद हो गया तो वस्तु ऐसी है नहीं। तो भेद से समझाने में आया, और मोक्ष मार्ग प्रकाश में नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाश में नव माध्यम क्योंकि भेद की समझा में आए उनसे ज्ञान दर्शन आत्मा पर भेद है नहीं, करने भाई लक्षण बताया है, पर वो है नहीं, भेद से समझाया है, भेद है आया था नहीं नव माध्यम बात आई थी तो घनी आम भाई लाया था नमस्कार है नहीं, बात बदले नहीं। शरीर वाला आत्मा, एकंद्रीय आत्मा, बेंद्रीय आत्मा पर न मानना कहो ना उसमें, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र में ऐसा भेद नहीं मानना, वस्तु में भेद देखा है बहुत, उसमें तो स्पष्टीकरण बहुत किया है, पर अपनी दृष्टि रात कर बात है तो उसका भाव समझ में क्या करे। उस मार्ग में आत्मा गए तो ऐसा कर दिया है वो सारा जैन दर्शन में दिगंबर में आते छटे मिथ्या दृष्टि कैसे रहते हैं उसका खुलासा है। पहले जब मैं देखा था उस आत्मा अध्याय
सब पुस्तक तो कहीं मांगते नहीं, घालते नहीं, कहीं कोई तो मांगते नहीं, मांगे तो कहते दिया तो वृत्ति नहीं करते। तो 7वां अध्याय की सीक्वेंस से लग लिया 84 के साल एक हुआ संबत 84 तो आई પછી 41 વર્ષ पहले क्या 7वां अध्याय हो, ये 7वां अध्याय में ऐसी चीज भर दी है, एकला भगवान आत्मा एक चीज क्या है उसकी दृष्टि बिना उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? 7वां चलता है ना दोपहर को, 7वां दिन में बहुत होता है। कहते हैं कि અહીંયા ગુણ વિશેષ છે, આલિંગન नहीं, वस्तु भगवान आत्मा है, गुण को स्पर्शते नहीं, एम कहते हैं। गुण को आलिंगन करते नहीं, आलिंगन नाम एकता करके छोड़ते नहीं, एम कहते हैं। ऐसा अर्थ होने वाला शुद्ध है, शुद्ध है, निष्क्रिय क्रोध। राग की पर्याय तो उसमें नहीं, पर शुद्ध पर्याय जो है वो भी नहीं, वो किसी पर्याय की बात है। गुण भी उसमें नहीं, भेद नहीं, विशेष को ध्रुव आलिंगन करते नहीं, ऐसा द्रव्य को शुद्ध द्रव्य कहते हैं, और शुद्ध द्रव्य ही सम्यक दर्शन का विषय है। समझ में आया? अभी तो पहला दर्जा नहीं, सम्यक दर्शन की बात चलती है। ये सम्यक दर्शन पीछे है, ज्ञान अपने में स्व संवेदन स्व का लक्ष्य होता है, और स्व में आनंद में बहुत लीन होना, लीन अतीन्द्रिय आनंद में घुस जाना, खूब लीन होना, वो चारित्र है। चारित्र कोई बाय किया के विकल्प हो के चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद का उग्र स्वाद आना, अतीन्द्रिय आनंद का ध्रुव का ध्येय से अतीन्द्रिय आनंद की उग्र प्रचुर वेदन संवेदन हुआ, उसको परमात्मा चारित्र कहते हैं। है 18वां बोध हुआ 19 लिंग नाम पर्याय रूप ग्रहण, ये शब्द है, फक्त बोला गुण रूप ग्रहण आणि पर्याय रूप ग्रहण, अर्थात अर्थाबोध विशेष बोला मैं अर्थाबोध पदार्थ ज्ञान बस एक सोचा, अर्थाबोध क्या था पदार्थ ज्ञान बाकी अर्थाबोध। आई भगवान आत्मा में लिंग अथवा पर्याय रूप ग्रहण अर्थाबोध विशेष जिसके नहीं। देखो वहां होता था ना मुंबई में, हाँ तो मिला नहीं। पर्याय भी सम्यक दर्शन का विषय है, ऐसे क्या चली थी मुंबई में 1.5 वर्ष। अंतिम बहुत होता खबर का वहाँ खबर का बहुत मैं छोटी उम्र में बहुत ऐसा अनशन इतनी उम्र में कोई को दूसरा कोई है दिखाने अनशन बहुत तो खुद फिर था ऐसा उसकी दृष्टि में 1.5 वर्ष चलाया। तो दृष्टि संगत दर्शन में द्रव्य ने पर्याय 2 विषय है। तो वहीं हमको खबर नहीं पड़ा, चर्चा करता करता उसका प्रश्न करते थे, उसमें हुआ उसमें वहाँ क्या है गड़बड़ क्या होती है, फिर मुंबई से वस्तु सारी वस्तु दृष्टि में आनी चाहिए, जो पर्याय रह जाए तो द्रव्य आता नहीं, ऐसे करके ऐसे है नहीं। समझ आया? पर्याय जो है सम्यक दर्शन की, वो पर्याय विषय ध्रुव ही किला, पर्याय पर्याय है नहीं। समझ में आया? पर्याय तो विषय करना है, पर्याय विषय करना तो पर्याय ने पर्याय विषय करे। समझ में आया?
पर्याय एक समय में है, वह ध्रुव तरफ गति है। पर्याय विशेष का देश समान ध्रुव है, उसका विशेष है। कौन विशेष? तो पर्याय पोते विशेष है स्वयं पर विशेष है। तो विशेष का विषय विशेष है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? एक समय तो बोला है, दो मिला तीनों बोल। आंख वातनी बात पर निश्चय ध्रुव है, उसकी दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। करोड़ों लाखों शास्त्र बनाओ बजाओ અને ભરત ને નીમ કે આ ચીજ વિના उसको सम्यक दर्शन होता। सम्यक दर्शन विना धर्म की शुरुआत कभी होती। कहते हैं पर्याय रूप ग्रहण अर्थात अर्थाबोध विशेष, अर्थाबोध विशेष। अर्थाबोध बोला मैंने लिया था पर पीछे लिया था, बोला मैं पाछल चीज तो पैर में हम लिखू जो गुण रूप ग्रहण अर्थाबोध, बस क्या विशेष शब्द न लिया जिसके निश्चय પછી उसका स्वभाव करे था लिया। आत्मा गुण विशेष से आलिंगन नहीं होने वाला, पीछे विशेष लिया। आई तो पहले से पर्याय है तो विशेष पहले चली गया, इतना फेर है दो में। समझ में आया? पर्याय रूप ग्रहण अर्थात अर्थाबोध विशेष, नहीं तो वो गुण भी अर्थाबोध विशेष है पर उसने पहले न लिया पीछे लिया। समझ में आया नहीं? गुण भी विशेष है पर पहले अर्थाबोध इतना लिया। वस्तु और ज्ञान, वस्तु और गुण, बस इतना। ये जिसमें नहीं, इतना आत्मा में गुण विशेष नहीं, तो सरल नहीं लिया। आत्मा में गुण विशेष नहीं लिया, आई तो विशेष दो प्रकार में लिया। लिंग अर्थान पर्याय रूप ग्रहण कितनी आया लिंगम गुणो ग्रहण अर्थबोधो यशति गुण विशेष अनालित नहीं। लिंगम पर्याय ग्रहण अर्थाबोध विशेष हो जो एम शब्द संस्कृत में बे बात जैसे पर्याय विशेष अनालितम शुद्र ध्यान रखा तो पकड़ने में चीज है, तो कोई कथा नहीं है। भगवान आत्मा गुण में पर्याय में संस्कृत में फेर कर दिया। आत्मा वस्तु है और गुण तो है खरी, पर वो गुण भेद रूप है तो वो भेद को ग्रहण द्रव्य नहीं करता। क्यों? कि गुण विशेष उसमें नहीं, एम लीजिए गुण विशेष नहीं, भेद नहीं, ऐसा आत्मा शुद्ध द्रव्य है। इस शुद्ध द्रव्य संकित का देह है। सम्यक दर्शन की पर्याय ध्रुव में पसती है, तब सम्यक दर्शन होता। आया? तब वो द्रव्य का ज्ञान होता है, तब पर्याय का ज्ञान होता है। तो द्रव्य का ज्ञान होता है शुद्ध का, तब पर्याय एक अंश है, उसका ज्ञान तब होता है। द्रव्य के ज्ञान बिना पर्याय का ज्ञान होता, अर्थात द्रव्य का ज्ञान बिना व्यवहार विकल्प का ज्ञान भी अपने में व्यवहार कितना है और उसका ज्ञान क्या है उसको होता। समझ में आया? पर्याय रूप ग्रहण अर्थाबोध विशेष, जिसको अर्थ नाम पदार्थ का बोध विशेष है, जिसके नाम भगवान आत्मा के नहीं है तो अलिंग्रहण है। पर्याय को द्रव्य स्पर्शी नहीं हम कहते हैं। आलिंगन लिया है ना, समझाया? आत्मा पर्याय से आलिंगन नहीं होने वाला। राग से निमित्त से तो आत्मा एक होता नहीं, पर आत्मा यहाँ जिसको कही तो पर्याय को भी आलिंगन नहीं करता भाई। ये कौन पर्याय सहित का आत्मा लोना है कि नहीं? देखो समझ में आया? जो भगवान आत्मा सामान्य वस्तु
एक ध्रुव भीत, वो ध्रुव द्रव्य आत्मा, वो शुद्ध द्रव्य आत्मा, वो ध्रुव को शुद्ध द्रव्य आत्मा कहते हैं, ध्रुव को शुद्ध द्रव्य आत्मा कहते हैं। इस शुद्ध द्रव्य आत्मा उसको कहते हैं, वो पर्याय को स्पर्शते नहीं कहते हैं। वितरागी निर्मल पर्याय को भी द्रव्य स्पर्शते नहीं हम कहते हैं। समझ में आया जी? राग विकल्प को तो स्पर्शते नहीं, वो तो पर वस्तु परद्रव्य की पर्याय, ये तो परद्रव्य की पर्याय, वो तो आत्मा छूते नहीं। वो संबंध का ज्ञान अपनी पर्याय में होता है, वो पर्याय को द्रव्य छूते नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? निर्मल पर्याय वो व्यवहार विकल्प को छूते नहीं, भीन अत्यंत भीन है, वो संबंधी का अपने में रहकर वो ज्ञान है, वो ज्ञान की पर्याय के विषय विकल्प जो व्यवहार है उसको आलिंगन करती नहीं, वो तो पहले बात आ गई। वो संबंधी का पर्याय का ज्ञान निर्मल हुआ कि पर्याय की निर्मलता को द्रव्य स्पर्शते नहीं। हमारे कहनी में वहां तक हम जाए नहीं प्रोफेसर जी है क्या है कहते नहीं मैं हम जाएंगे कहते हैं पर्याय ग्रहण आत्मा। देखो भाषा के लिए पर्याय ग्रहण बहुत विशेष, जिसका आत्मा के है ही नहीं, आत्मा के पर्याय है ही नहीं, इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष आलिंगित नहीं। आत्मा जो द्रव्य ध्रुव है वो पर्याय को स्पर्शते नहीं। वितरागी निर्मल निर्दोष मोक्ष मार्ग की पर्याय उसको ध्रुव स्पर्शते नहीं हम कहते हैं। गजराज निकली फिरते ये भी भेद से कथन है। पर्याय वस्तु का प्रिय ध्रुव है, वस्तु ध्रुव का क्रिया है, उसमें से पर्याय तो द्रव्य में से पर्याय आती नहीं, जो तो पर्याय तो पर्याय से होती है। पर्याय का कारण पर्याय, पर्याय का कारण द्रव्य नहीं। मोक्ष मार्ग की पर्याय का कारण द्रव्य नहीं। आने वाली कही ये तो नया द्रव्य यानी पर्याय ने प्राप्त થાય છે भेद से बात અહીં तो ऐसी बात दूसरी लेना है। ये अपेक्षा ही बात हो नहीं करे न समझ में आया? भगवान आत्मा ही अपना निर्मल पर्याय को प्राप्त विकार निवृत्त प्रणमते है। निर्मल पणे हो वो दूसरी बात हुई, वो तो निर्मल पणे राग रूपे प्रणमते नहीं, पर रूपे प्रणते नहीं, परद्रव्य की पर्याय नहीं, स्वद्रव्य की पर्याय पणे प्रणमते, इतना सिद्ध करना है। आई तो स्वद्रव्य अपनी पर्याय पणे आलिंगन करते नहीं सिद्ध करना है। अर्थात पर्याय में लक्ष्य रखकर ध्रुव पर दृष्टि हो ऐसा नहीं हम कहते भाई। समझ में आया? आप पर्याय एक पर्याय आप द्रव्य पर नहीं, ऐसा भेद नहीं, क्योंकि द्रव्य पर्याय तो स्पर्शते ही नहीं। पर्याय भिन्न रह जाती है। समझ में आया? शुद्ध द्रव्य, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध आत्मा, इसको कहते हैं। जो शुद्ध द्रव्य है वो पर्याय को आलिंगन नहीं करता है, अथवा पर्याय द्रव्य एक नहीं होता, भिन्न रहते हैं एम कहते हैं। विकल्प न राग न परद्रव्य तो भिन्न रहते हैं,
अपनी पर्याय से पद्रव की पर्याय तो भिन्न रहते हैं एक बार, अपना मोक्ष मार्ग की पर्याय से व्यवहार विकल्प की पर्याय भिन्न रहती है 2 बार। तो शुद्ध पर्याय है अपनी द्रव्य की, उससे भी द्रव्य भिन्न है। द्रव्य आलिंगन पर्याय को करते नहीं है, उसमें देखो कभी सुना ही नहीं पंडित जी है, तो समझ लो अभ्यास से नहीं, फूल का अभ्यास कर ले करना योग ने ऐसा जी। मूल तत्व जो सूक्ष्म तत्व क्या है, तो आत्मा द्रव्य क्या है वो बात चलती है। भगवान आत्मा शुद्ध जो द्रव्य है पर्याय ग्रहण करता नहीं, शुद्ध पर्याय रूप होता नहीं, तो पर्याय रूप हो तो एक समय का द्रव्य हो जाए, द्रव्य जो पर्याय रूप हो तो एक समय का द्रव्य हो जाए, पर्याय में द्रव्य एक समय का द्रव्य, पर्याय द्रव्य जो क्या हो तो द्रव्य की स्थिति भी एक समय की हो जाए है। आवे तारे आवे के नहीं समझ में आया। भगवान आत्मा चैतन्य हो सत 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 सत, ये सत्य हो एक समय की पर्याय में आ जाए तो एक समय का द्रव्य हो जाए। पर्याय का अंश भिन्न है न द्रव्य का अंश, ऐसा सिद्ध करना है। समझ में आया। शांति से विचार तो नहीं, व्यवहार में झगड़ा રહેવાના દાખલા આપે રહેવાના દાખલા તમે કેમ સંભળાવો સમજાવો ત્યારે તમે એમ કહો છો કે બીજા સિદ્ધિ થાય ને તો સમજાવો કોણ હોય સાંભળને સમજાવે કોણ તો ભાષા કારણે ભાષા નહીં કહે વિકલ્પ આવે વિકલ્પ હોય એને સમજવામાં એનો યોગ્યતા હોય ત્યારે આવું નિમિત્ત સમજવાની ઉપાદાન તો એની છે એની યોગ્યતા પ્રમાણે સમજે વાણી પ્રમાણે સમજે બધાને એક જાતનું જ્ઞાન થવું एक जात का ज्ञान होना चाहिए। जो वाणी से निमित्त से सुना ज्ञान तो कोई नहीं, यहाँ तो सवाल बात सूक्ष्म जो कोई पूछा जो क्या बफूम हो जाता है। कई कई क्या प्राप्त आम बोलो आम सब आम न है सब आगे पीछे कोई पर्याय होती नहीं, उसमें तो उपादान निमित्त नित्य व्यवहार और संबंध 5 आ गया था, 5 खुलासा हो गया था गाथा में। समझ में आया। जो समय हो उस समय होगा और प्राप्त विकार होगा संबंध में आ गया। और राग को आत्मा स्पर्श से नहीं, राग निमित्त है, नित्य उपादान है, ऐसा तो निमित्त से हुआ ऐसा है नहीं। अपनी पर्याय अपने से है तो निमित्त से है ऐसा है नहीं। क्या वो समय तो वो प्राधिकार निवृत्ति पर्याय अपने से है तो निर्मूल की बात है। राग भी वो समय उसके पर्याय में आता है तो राग के काल में राग आता है। ये राग का संबंधी ज्ञान अपना है, राग अपना रागवान से मना प्राधिकार नहीं बताते समय का नहीं 107 न समझना અત્યારે તો મેં તો પોતાના રાગથી ભિન્ન એ જ દ્રવ્યને દ્રવ્ય કર્યું તેના ત્યાં તો પછી દરેક પર્યાય સંપૂર્ણ પર્યાય સ્વતંત્ર એ જ નહીં સિદ્ધ કર્યું 107 કરતા કરવું અને આયા 107 નહીં 7 नहीं 7 नहीं 107 नहीं 107 समयसानुसार समयसानुसार आने का द्रव्य सद्गुण सत्य सर्वसंसार बोली काफी 107 सिद्धलिंग ध्रुव सत्व ध्रुव सत सामान्य सत भेद विना सत सदृश स्वभाव सत तो पर्याय को स्पष्ट है। एक समय की अवस्था भेद विशेष है, ये सामान्य विशेष में आता नहीं। सामान्य विशेष को स्पष्ट नियम कहते हैं। वो तो आया ना उसमें नहीं, आपको नहीं मानता। धर्म धर्म में भिन्न है,
जो उसमें धर्म ने धर्मी दो भिन्न है, दो भिन्न सिद्ध किए बिना आधर्म उसका आधर्मी का धर्म ऐसा सिद्ध होगा। पहले निरपेक्ष सिद्ध होना चाहिए। समझ में आया? धर्म ने धर्मी पर्याय रूप, धर्म ने धर्मी द्रव्य दो अंश भिन्न है। आत्मीमांसा माता उसमें धर्मी जो द्रव्य है और धर्म उसकी एक समय की पर्याय है। समझ में आया? दो भिन्न है, एक भिन्न न तो दो कहां से आया? दो समान और विशेष, द्रव और विशेष, द्रव और पर्याय, द्रव और अवस्था, अवस्थाई और अवस्था दो पड़ा। उसमें ऐसा आया कि दो स्वतंत्र अंश है। समझ में आया? कहते हैं पर्याय को द्रव आलिंगन करते नहीं, प्रदेश भेद तो है नहीं न। क्या कहते हैं जिसको प्रदेश भेद है आते भाई उसको तो पृथक हो नहीं। क्या कहते हैं भैया? समझ में आया गई? और शुद्ध पर्याय जो है विकारी व्यवहार रत्नोत्तरी का विकल्प, उसको तो यहाँ प्रदेश से भिन्न गिना, उसका प्रदेश ही जुदा, उसका प्रदेश जुदा, स्वभाव का भगवान आत्मा का प्रदेश जुदा। वो संघ प्रदेश में जो मलिन की पर्याय है प्रदेश में, इतना प्रदेश भी भिन्न गिनने में आया। निर्मल प्रदेश जो अपना शुद्ध है उसको निज प्रदेश गिनने में आया। वाली एक मामली बीजू आई भगवान आत्मा आई तो हम कहना है कि प्रदेश भेद नहीं तथा पर्याय भेद है, ऐसा कहना है। भाव भेद है, समझ में आया? भाव भेद है वस्तु भिन्न कहने में। भगवान आत्मा वस्तु चिदानंद प्रभु, उसमें वो राग आदि विकल्प व्यवहार रत्नंत्री जिसको कहो तो आई तो कहते हैं कि विकल्प का प्रदेश ही जुदा है, उसका क्षेत्र जुदा, उसका द्रव्य जुदा, उसका भाव जुदा, उसका काल है एक समय पर उसका काल उसमें रहा, यहाँ नहीं आया। समझ में आया? आई तो उससे विशेष कहते हैं भगवान आत्मा चिदानंद मूर्ति प्रभु ध्रुव, वो एक समय की पर्याय प्रदेश भेद नहीं, क्योंकि वो पर्याय का प्रदेश तो वही है, असंग प्रदेश है, वही ध्रुव का प्रदेश है, वही निर्मल पर्याय का प्रदेश है। ऐसा एक क्षेत्र होने पर भी दो का भाव स्वरूप भाव भिन्न है। इतनी बात करते हैं, समझ में आया? ये नहीं, ये द्रव्य पर्याय रूप नहीं, द्रव्य गुण रूप नहीं, गुण द्रव्य रूप नहीं, पर्याय द्रव्य रूप नहीं। समझ में आया? चला गया शांति से भगवान तो यथार्थ वस्तु ऐसी है, जहाँ ध्रुवपना है वहाँ प्रदेश में, उत्तम प्रदेश में शुद्ध पर्याय का प्रदेश तो वो ही है, क्षेत्र दो का एक है, काल भी ध्रुव रहते हैं जितना टिका एक समय रहते हैं इतना का, दो का भाव भेद एक समय की शुद्ध पर्याय वही समय ध्रुव, समय भेद नहीं है क्या? भले काल भेद में इतना काल भेद है, पर जो समय शुद्ध पर्याय है वही समय ध्रुव है। असंग प्रदेश में जो समय ध्रुवता है क्षेत्र में, वही प्रदेश क्षेत्र में पर्याय है। समझ में आया? तथा ध्रुव का स्वभाव
भाव एक समय की पर्याय रूप भाव उसको छूटे नहीं। समझ में आया है कि नहीं? उसमें उसका अर्थ होता है तो समझदार तो बहुत रास्ते हैं, मान सभी तो प्रवर्तन सारे भाषा नहीं हुए प्रवर्तन सारा सब गया देखो अन्याय होता है। हिंदी में जो वैसे समझता है मांगनी करता है वो क्या है घराक में तो छापे नहीं बस पड़ा रहता है बहुत। हिंदी में घराक नहीं बहुत होता। हाँ मांगनी करी आंकड़ो करे तो नहीं तो तुम पड़ा रहे कितना पुस्तक पड़ा हमारी क्यों करते नहीं विशेष नहीं कर सकते हमेशा कितना हिंदी में क्या तो गुजराती में पढ़ता है छपा है ना कितना करा के 5 आपको कपड़े पीछे पड़ा रहे ऐसा बहुत पड़ा है कितना पड़ा कल वर्ष 1000 का कम कीमत वाला पे है वो कीमत का $1.5 लाख था अभी थोड़ा थोड़ा कुछ भी लेता है हमें कितना है क्या है कितना है प्रवीण भाई भाई ध्यान रखना बताएगा आप है मैनेजर ध्यान ठीक यहाँ तो कहते हैं भगवान ओहो मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है ये एक समय की दशा है उसको विकालित हो उड़ते नहीं छूते नहीं बढ़ते नहीं आलिंगन करते नहीं एक होता नहीं समझ आया मनवाए बड़ू जीणू था हमें पर हमारे पूछे तो करो सही बपोन थे हवा हच्चो के निकाह तुम्हें શું આવ્યું કઈ નહીં રાત કીધું ડો પ્રાઇવેટ માં આવ્યું કીધું અમને સમજાવું નહીં જે સવારમાં આવ્યું તે સમજાવું નહીં રાત થઈ જુદો બતાવે રાત થઈ જુદો તો ઘણી વાત બતાવે એ ના તો વાત જ દૂસરી થી કરે समझ में आया सही आप तो भाई ध्यान रखकर सुन रहे क्या कहीं कैसे ना ना सारे ऐसा नहीं था सार तो क्रमबद्ध निमित्त उपादान भिन्न व्यवहार नीचे भिन्न जो समय जो होता है उसका होने वाला जड़ में चैतन्य में व्यवहार ऐसा होगा। ऐसा ज्ञान किसको है जिसको न्याय की दृष्टि हुई उसको उसका ज्ञान है ऐसी बड़ी उसमें निकालता सब ऐसा ही है। समझ में आया जो समय निर्मल पर्याय होगी वो समय होगी वो समय राग होने वाला वही समय होगा। ये प्रकार नो जे पर्याय जड़ में चैतन्य में निर्मल मलिन में होगा ये वो ही होगा। उसका आगा पीछा बिल्कुल आगा पीछा होता पर उसका ज्ञान किसको है वो बात चली थी। जानने वाला ज्ञान जब दृष्टि में आया पर्याय में जब योगता है ज्ञान समझ में आया। दैव का ज्ञान हो तो पर्याय का योग्यता अथवा राग को ज्ञेय करते हैं हम राग को ज्ञेय करते हैं किसको अपना ज्ञेय का ज्ञान हुए बिना राग को ज्ञेय करते कैसे आया समझ में आया। सूक्ष्म बात थी बहुत सूक्ष्म आई गई थी आ गई थी हाँ बहुत अच्छा बात होते थे भाषा में भाषा ही इतना भर दिया है सारा खुलासा स्पष्ट क्रमबद्ध का निमित्त उपादान का सारा एक गाथा दो गाथा खुलासा
मनन करना नहीं, विचार करना नहीं, वाच में क्या भाव है, वाचक में क्या वाच कहते हैं, कई अपेक्षा कहते हैं, समझेगी अनादि का रूप है शरण भगवान आत्मा शुद्ध ध्रुव, कोई पर्याय को शरण है, पर्याय क्या खंडेगी, पर्याय पर्याय में खंडेगी नहीं, पर्याय राग में खंडेगी नहीं, तो अड़ते नहीं खंडे कहते हैं भगवान आत्मा और पर्याय द्रव्य में खंडे एन कहना, पर वो द्रव्य पर्याय को स्पर्शी नहीं, हीन रहती है, हीन न रहे तो एक समय का अंश में सारा द्रव्य आ जाए, द्रव्य का नाश हो जाए। समझ में आया? एक समय की पर्याय दूसरे समय दूसरी होगी, जो एक समय में स्पर्शी जाए तो दूसरे समय में ध्रुव भी दूसरा हो जाना चाहिए। समझ में आया? बड़ी क्या किया, एक समय की निर्मल पर्याय निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय तो द्रव्य एक हो जाए तो पर्याय जब पलट जाती है तो द्रव्य भी पलट जाए, ध्रुव भी पलट जाए, ऐसा रहते हैं। न्याय में समझ में आते हैं। हाँ तो वितरागन मार्ग न्याय से समय ज्ञान से समझने में आते, ऐसी चीजें नहीं। तो वो कहा तो विश्व ज्ञान अधिकार में तो वो कहा नहीं, आत्मा आत्मा को जाने, न्याय न्याय को जाने, तेरे क्या काम है, ये व्यवहार से तेरा प्रयोजन क्या सिद्ध होगा, जिससे तेरे लाभ क्या होगा, एक मानने से लाभ क्या है, कहते बोला व्यवहार से तो लाभ नहीं, विकल्प से तो आत्मा में लाभ नहीं, भेद गुणी का भेद करना था, गुणी का भेद करने से लाभ नहीं, पर न्याय न्याय को जाने, आत्मा आत्मा को जाने, आत्मा हाँ आने जाने, हाँ आने जाने, हाँ उसको जाने, ऐसा भेद करने से तेरे भाग क्या, आए तो कह व्यवहार करिए तो हमको लाभ होगा, व्यवहार करिए तो हमारे नीचे दूरे नहीं होगा, मिथ्या होगा, तुम तो है नहीं वो मना खुदा असंख्या भाव नहीं कह मिथ्या भाव व्यवहार में भी व्यवहार बोल दिया, व्यवहार व्यवहार में क्यों कर दो, व्यवहार आता है तो भगवान को तो मुझे आते ये तो भगवान से उनको अशुद्धता भी बड़ी क्यों शुद्धता की बड़ी आते हैं कि नहीं, वो अनुभव प्रकाश में तेरी शुद्धता भी बड़ी पर अशुद्धता भी तेरी बड़ी, अनंत तीर्थंकर आवे तो अपन न समझाए भी तेरी बड़ी है शुद्धता, समझ आया दोनों कर रहे ना असंख्यात लोक प्रमाण जो मिथ्यात भाव व्यवहार भाव केवल युगत है, तो सब कहने असंख्यात लोक प्रमाण जो मिथ्यात भाव के व्यवहार भाव केवल युगत है, आत्मा का भाव नहीं, आत्मा का नहीं अपने मानते इतना मिथ्यात भाव है सब, एम कहते हैं जितना विकल्प का व्यवहार है आज तो निर्मल पर्याय भी द्रव्य की नहीं, वो तो दूसरी बात हो गई। यहाँ तो वही बंध अधिकार की बात, सर्वत्र मदसायमेव अखिलम त्याजन यत् उत्तम जिने तन्मन्ये व्यवहारे निखिलोऽप्यन्याश्रया त्याजितो संज्ञात निश्चयम् एकमेव तदमी निकम्पम् आक्रमन्ति सुज्ञान घने महिमीन निजे बंदन्ति संतो धृतिम्
अमृतचंद्राचार्य का कवच है, जो हमें अलिंगन बताते हैं वो ही उसका कवच है, प्रवचन सार है वो। जो असंख्यात लोक प्रमाण, जितना व्यवहार है इतना मिथ्या टाइम कहते हैं। तो क्योंकि वो स्वर है ना, अपने मानते समझ में आया, उसका ही अर्थ है। नहीं तो सीधा क्या है, व्यवहारिक मिथ्या भाव, व्यवहारिक मिथ्या भाव। उसका अर्थ जितना विकल्प में व्यवहार है कि हम कितना मानते हैं इतना मिथ्या है। समझ में आया नंदन जी? क्या ना पंडित है हमारे दिल्ली में। असंख्यात लोक प्रमाण के मिथ्यात भाव के व्यवहार भाव, तेरी व्यवहार भाव केवल राज ना केवल विरुद्ध के बनाती लाभवान है। वो बेटा हमारी खा गई विरोध क्या था, दूसरे लिखा था विरोध। क्या व्यवहार जब अजीब भिन्न है, स्वभाव का नित्य की परिणति से व्यवहार सब भिन्न अजीब है। अजीव तो जीव की पर्याय में है और अपनी पर्याय में लाभ है, ऐसा मानना इतना मिथ्या है। हम कहते हैं, समझ में आया? ये अजीव अचेतन व्यवहार भाव है। तो अचेतन है, ये मेरी पर्याय में है भाई, एम कहना है मुझे। समझ में आया? मेरी निर्मल पर्याय में ये अचेतन भाव है, इतना निजात भाव है। पर्याय में कैसे आया अचेतन? समझ में आया? जिनको मिथ्यात गयो सम्यक दर्श भयो, ते नियत लीन व्यवहार से मुक्त है। सम्यक दृष्टि को कहते हैं। आश्वासन है तो विकल्प है, धैर्य है, दुख है, आनंद का लूटने वाला बिन चीज है। जुनाल जी भैया, जिनको मिथ्यात गयो सम्यक दर्श भयो, ते नियत लीन, निर्विकल्प अपनी श्रद्धा ना, वही मेरी चीज है। लीन उसमें है, राज में लीन है नहीं, व्यवहार में लीन युक्ता अपना है ही नहीं। सम्यक चौथे गुण से उनकी बात है। धनकर जी हमारा सीधा स्पष्ट करते हैं तो हार ना कहो। पंडित क्या है उसको विकराट की बात कर स्पष्ट करते हैं। पंडित क्या कहते हैं, सर्वज्ञ की बात स्पष्ट करते हैं। निर्विकल्प निरूपाधि आचरण समाधि, देखो व्यवहार साधि नहीं, निर्विकल्प निरूपाधि आचरण समाधि साधि ये सुगुण मोक पंथ को दुखत है। तेजी परम दशा में स्थिर रूप वह के, धर्म में धूके न कर्म तो रुकत है। तो श्रोता गुण से उनकी बात करते हैं, भाई बापा सम्यक दर्शन को जरूर की चीज है। आया व्यवहार को अपना गिनते आई तो कहते दृढ़ है, पर्याय को छुटे नहीं, उसको सुदृढ़ कहने में आया है।